नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में की शिरकत। बीजेपी के लिए जुटाया जन समर्थन। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग। अब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर राख। वहीं अग्निशमन विभाग में वाहनों और संसाधनों की कमी साबित हो रही कोड़ में खाज। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग की खटारा बसें कर रही यात्रियों की जान से खिलवाड़। चंपावत में बस के ब्रेक हुए फेल। 32 सवारियों से भरी बस बाल बाल बची। हरिद्वार में हर की पौड़ी के गंगा घाट पर लागू होगा ड्रेस कोड। आए दिन बेढंगे कपड़े पहनकर रील्स बनाने वालों के चलते लिया गया फैसला। लगाए जाएंगे नोटिस बोर्ड। और गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के कई इलाकों में पेयजल किल्लत हुई शुरू। प्राकृतिक स्रोतों में जलधार हुई कम। कुछ इलाकों में ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में हुई नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुख्य सेवक के रूप में बद्री, केदार, गंगा, यमुना की भूमि से हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश विकास की नई अवधारणाओं और परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर धामी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी। दिल्ली के लोगों ने आप सरकार और कांग्रेस के गठबंधन को देखा है। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। देखिए, दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की आप पार्टी की सरकार और आप पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन दोनों देख लिया है। ये लोग देश के अंदर किस प्रकार से परिवारवाद को फैला रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से आज इन्होंने दिल्ली के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में ऐसे लोगों को भी प्रत्याशी बना दिया है जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की कामना करते हैं, टुकड़े टुकड़े के लोगों का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में देश भर के अंदर अभियान चलाते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता पुनः अपना इतिहास दोहराएगी और 7 लोकसभा सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से जिताएगी। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल रोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले 1 सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चे पर लगाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल में वो विभिन्न सीटों से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन रैली में शामिल होने के साथ ही सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वयं आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड की 2 खाली विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव करवाने की मांग की थी, तो वहीं प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीट पर अपने प्रभारी घोषित कर दिए। इसी क्रम में अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष औपचारिक तौर पर जल्दी ही अपने विधानसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर देंगे। जैसे ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा, आचार संहिता लागू हुई, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला। मैं खुद उस प्रतिनिधिमंडल में था और हमने जो है बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलोर विधानसभा पे तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलोर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजकीय इंटर कॉलेज बड़ा गांव में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का चुनाव का गठन किया गया, जिसमें कई सालों से विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे कुशल सिंह कमदी को फिर एक बार अभिभावक संघ ने विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुना। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपनी अपनी समस्या भी इस खास कार्यक्रम के दौरान रखी। कई पदों का चुनाव भी इस दौरान देखने को मिला। मसूरी भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया। मसूरी भट्टा ग्राम की महिलाओं ने दुकान मालिक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जल्द शराब की दुकान को बंद करने की मांग की और कहा कि अगर दुकान 2 दिनों के भीतर बंद नहीं होती है तो वो दुकान में तोड़फोड़ के साथ दुकान को बंद करेंगी। महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और ग्राम प्रधान कौशल्या रावत पर भी ग्रामीणों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। भट्टा गांव की महिलाओं ने कहा कि पिछले दिनों उनके द्वारा भट्टा गांव में शराब की दुकान को न खोले जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी शराब की दुकान को खोल दिया गया। क्योंकि पहले तो केवल हमने सुना था कि भट्टे गांव में एक शराब की दुकान खुल रही है। उसके लिए हमने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी हमने ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग में भी गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी सुनेंगे, वैसे भी 500 मीटर के दायरे पे हम खुलने नहीं देंगे। लेकिन ये तो ऑन रोड पे ही दारू की दुकान खुल गई है सर। इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं सर और हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। ये तो इन्होंने यहाँ पे अब दुकान दे दी है तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जिसने दी है दुकान उसके भी हम विरोध में, गाँव का ही है तो हम चाहते हैं भाई हमारे गाँव का माहौल खराब ना हो, क्योंकि इससे 10 साल पहले भी हम भुगत चुके हैं। एक पानी की बोतल के लिए बच्चे की जान ही चली गई, 3 को बहुत घायल किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये माहौल ना हो। हमारे भट्टा गांव में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। हमें सबसे बड़ा दुख तो ये है सर कि हमारे गांव का होके उन्होंने शराब की दुकान के लिए यहाँ पे जगह दी है, दुकान खोली है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि अपने गांव के होके तुमने इतना गलत काम किया और पता होते हुए सर कि मतलब सब महिलाएं विरोध कर रही हैं और उनके घर से भी उनकी महिला आई थी, उन्होंने साइन भी किए कि और उन्हें पता होते हुए कि भाई विरोध कर रही है, पूरा गाँव विरोध कर रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे शराब की ये तो बड़ी दुख की बात है सर। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। नहीं खुलने नहीं देंगे सर। हम धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जो हमसे वो बनेगा और वो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी सर। रामनगर शहर के अलग अलग इलाकों में सड़क पर घूम रहे आवारा सांड और गायों के आतंक से लगातार लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए अब इसके खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब नगर पालिका द्वारा सड़क पर घूम रही आवारा गायों और उनके स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अभियान के तहत सड़क पर घूम रही गायों के कान में लगे टैग की फोटो खींचकर पशुपालन विभाग को भेजकर इन गायों के स्वामियों की डिटेल निकाली जा रही है। इसके बाद संबंधित गाय स्वामी के खिलाफ चालान काटने के साथ ही अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी फिर से ये गाय सड़क पर मिलती है तो पालिका द्वारा नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा लगभग 42 पशु पकड़ करके बाजपुर गौशाला सदन को भेजे गए थे और इस बीच थोड़े से जानवरों में फिर वृद्धि हो गई है और
जो टैग लगे हुए जानवर हैं उनके फ़ोटोग्राफ खींच करके पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है। उनकी डिटेल निकाल के उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शेष जो आवारा पशु हैं जो टैग विहीन हैं उनको धरपकड़ की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज संभवतः 7 जानवर पकड़ लिए गए हैं और अभी यह अभियान मेरा चल ही रहा है। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत कुछ गांव को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद से इन क्षेत्रों में फलदार पेड़ों को काटा जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तो वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने भी फलदार वृक्षों को काटने पर रोक लगाई थी, लेकिन रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो फल पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहां पर लगातार सभी नियमों को ताक पर रखकर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से खुलेआम फलदार वृक्षों का कटान कर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने रामनगर काशीपुर मार्ग नेशनल हाईवे 309 पर ग्राम चिल्किया के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने अवैध रूप से एक बगीचा काटने की सूचना पर मौके पर पहुंचने के साथ कार्रवाई की। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल पट्टी क्षेत्र में भूमि माफियाओं और बगीचे स्वामियों ने फलदार वृक्षों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। हमको जैसे ही 29 तारीख को सूचना प्राप्त हुई तत्काल मौके पर मैं नायब तहसीलदार रामनगर एवं राजस्व निरीक्षक आरिफ के साथ हम तत्काल साइट को मूव करें और देखा गया कि वहाँ पर कुछ पेड़ आम के और लीची के कटे हुए पाए गए, जिसमें तत्काल मौके से ही उद्यान अधिकारी को सूचित किया गया। वो उनके द्वारा संबंधित पक्षकार को नोटिस भी प्रेषित किया गया है। समय समय में यदि किसी के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये कहाँ का मामला है? और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसें यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है। पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस चंपावत के बनलेक के पास प्रेशर पाइप फट गया और बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने किसी तरह से सूझबूझ दिखाते हुए बस को संभालते हुए सड़क किनारे रोक दिया। बस में 32 यात्री सवार थे, जिनकी जिंदगी चालक की सूझबूझ से बाल बाल बच गई। वहीं बस के खड़े होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने किसी तरह से आगे की यात्रा को पूरा किया। आए दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की समय सीमा पूरी कर चुकी बसों के साथ हादसे हो रहे हैं, पर सरकार और उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी आए दिन यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ होता हुआ देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाली 46 जिप्सियों को कॉर्बेट प्रशासन ने तेज गति से वाहन चलाने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क में जाने से बैन कर दिया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों की जैव विविधता और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं कॉर्बेट प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा से मुस्तैद रहता है। कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाले 350 से ज्यादा जिप्सियों पर भी कॉर्बेट प्रशासन की निगरानी रहती है। वहीं कुछ समय पहले पार्क प्रशासन ने इन जिप्सियों पर जीपीएस सिस्टम लगाया था, जिससे जिप्सी चालक सफारी के दौरान जंगल में ओवर स्पीडिंग और जंगलों के नियमों का पालन कर सके। वहीं जीपीएस के जरिए पार्क प्रशासन लगातार इन पर नजर रख रहा था। नियमों का पालन न करने पर जंगल में सफारी के दौरान ओवर स्पीडिंग जिप्सी वाहन चलाने पर पार्क प्रशासन ने 46 जिप्सियों को 7 से 15 दिनों के लिए पार्क में जाने से बैन कर दिया है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नियंत्रित पर्यटन संचालन के लिए जिप्सियों का प्रयोग होता है। इन जिप्सीज पे अभी हमारे द्वारा जीपीएस लगाए गए हैं ताकि ओवर स्पीडिंग और ये कंजेशन जो होता है इसको नियंत्रित किया जा सके। इसी क्रम में कुछ जिप्सीज ओवर स्पीडिंग की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इससे ऊपर पाई गई है, तो उनको बैन किया गया है। 7 दिन से 15 दिन के बीच में, अधिकतम 15 दिन और मिनिमम इनको 7 दिन के लिए बैन किया गया है। ये अराउंड 46 जिप्सीज हैं जिनको बैन किया गया है।
विदेशी कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से भारतीय नंबरों पर डाइवर्ट करवाने वाली कंपनी का एसटीएफ उत्तराखंड ने भांडाफोड़ किया है। दरअसल मामले में कुछ समय पहले बांदा कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज को देहरादून के लैंडलाइन नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून पाई गई। इस पर एसटीएफ उत्तराखंड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जानकारी मिली कि स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने ये सब ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद ही इसके मालिक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अनुराग गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि करीब 500 नंबर इसके द्वारा विदेश से लिए गए हैं, जिन्हें वो इंटरनेट के माध्यम से भारतीय मोबाइल नंबर पर डाइवर्ट कराता था। इसके साथ ही एसटीएफ ने मौके पर छापा मारा। जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पूछताछ में और मौके पर रेड से सामने आया है कि ये इसने इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप किया हुआ था, जहाँ पर कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से ये लोग रिसीव करके आगे इंडियन कस्टमर्स को लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रहे थे। बेखौफ वन तस्करों ने वन गश्ती दल पर दिन दहाड़े फायर झोंक दिया। घटना में पाठल के हमले में एक वन कर्मी घायल हो गया, तो वहीं तस्कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। घायल का गदरपुर सीएचसी में इलाज जारी है। वहीं डीएफओ शशिदेव, रेंजर रूपनारायण गौतम और रेंजर मयंक मेहता ने थाना गदरपुर में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फॉरेस्टर अशोक गौतम, वन दरोगा योगेश चोपड़ा, फॉरेस्ट गार्ड हरेंद्र कुमार की अगुवाई में वन विभाग की टीम पड़किया गदगदिया पश्चिमी वीट में कटान के चलते गश्त कर रहे थे और इसी बीच प्लॉट संख्या 89 में 8 बाइक में सागौन और खैर लाद कर करीब 15 लोग सामने से आते हुए नजर आए। रोकने पर लकड़ी तस्करी में शामिल कुलदीप सिंह ने टीम पर 2 राउंड फायर झोंक दिए, जिसमें वन आरक्षी वीरेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। इस दौरान रोपण रक्षक जानिब अली पर पाठल से हमले कर घायल कर दिया। बाद में तस्कर लकड़ी मौके पर छोड़कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। हमारा स्टाफ रूटीन गश्त पे था। पड़किया क्षेत्र की घटना है, पीपल पड़ाव रेंज की। तो कुछ वन तस्कर थे, लगभग 10-15 लोगों की एक पूरी गैंग थी। तो वो लोग बाइकों में लकड़ी लोड करके ला रहे थे। हमारे स्टाफ ने जो रूटीन गश्त में थे उन्होंने उनको देखा, तो देखने के बाद उन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो रोकने के प्रयास में ही जो वन तस्कर थे उन लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा गोली से फायर भी की गई, बंदूक से फायर की गई और पाटल से हमारे एक स्टाफ को भी उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारे जो स्टाफ हैं, स्टाफ वाले घायल हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों और एएनटीएफ एसओजी टीम को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। सीओ अल्मोड़ा रानीखेत के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष भतरौज खान के नेतृत्व में भतरौज खान पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना भतरौज खान क्षेत्र के अंतर्गत मोहान बैरियर से करीब 200 मीटर आगे भतरौज खान रोड पर एक मोटरसाइकिल को रोककर चेक करने पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक के कब्जे से 2.271 किलोग्राम गांजा बरामद किया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा चौक पर युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद होने के बाद से वायरल है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने की जानकारी मिली है, जो दुर्गा चौक कोतवाली गंगनहर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों के बीच आपसी वाद विवाद की स्थिति है। एक पक्ष को अभी थाने पहुंचा है, दूसरे पक्ष को भी बुलाया जा रहा है ताकि दोनों पक्षों से जानकारी ली जा सके कि क्या प्रकरण है और दोनों पक्षों का इस बारे में क्या कहना है।
उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जंगल की आग लगातार भड़क रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग से राख हो चुके हैं। एडिशनल चीफ फॉरेस्टर कंजर्वेटर निशांत वर्मा ने कहा कि आग लगने के ज्यादातर मामले कुमाऊं में सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो हालात को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं और आग की जानकारी मिलते ही उसे बुझाने की ठोस कोशिशें कर रहे हैं। सोमवार को लैंसडॉन फॉरेस्ट डिवीजन के गुलरझरा इलाके से एक आदमी को जंगलों में आग लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जंगल की आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में काम कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि आग लगने की मूल वजहों को पहचानने की जरूरत है। टोटल इंसिडेंट जो है 653 इंसिडेंट हुए हैं। 653 इंसिडेंट में 814 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और आज सुबह भी हमारे पास जो है 10 लार्ज फॉरेस्ट फायर आई हैं। तो वो जो फॉरेस्ट फायर आई हैं तो उस पर भी जो है एक्शन लिया जा रहा है मौके पे, और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। बार बार हर फायर की समीक्षा करते हैं, उसकी हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं और फिर जो है उसको उच्च स्तर को भेजते हैं। संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। हमारी क्रूज स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात है और जैसे ही हमें सूचना मिल रही है हम तुरंत जाके आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, दिन ब दिन आग जो है, गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग अराजक तत्व इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ें और इसके लिए हमने अपने सारी टीम को सचेत कर दिया है। सभी अनुभाग अधिकारी, बीट अधिकारी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।